हेलो स्टूडेंट्स, कल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है, किरचॉफ्स के हमने दो रूल सीखे थे। एक सीखा भाई जंक्शन रूल और दूसरा सीखा हमने लूप रूल। ठीक है, जंक्शन रूल के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। लूप रूल के हम ऊपर आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कुछ हम एग्जांपल्स लेकर के आपको सिखा रहे हैं और बाकी आप इसको अपने बुक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके बोर्ड पर है बच्चों, कह रहा है कि एक सेक्शन बनाया है हमने ए और बी। ठीक है, ए बी के बीच में उसमें एक कैपेसिटर लगे हुए हैं C1, एक बैटरी लगा हुआ है E और एक कैपेसिटर अगेन लगा हुआ है C2। आपको बोला गया बच्चों कि ये जो C1 है वो कितना है, 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड। एंड C2 क्या है बच्चों, 2 माइक्रोफेराड। और E की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट। समझ गए, कितनी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि VA माइनस VB, यानी इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, -10 वोल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों A, ये हो गया B, इसके बीच में अपने को कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है बच्चों, -10 बोला, इसका मतलब क्या है, VA माइनस VB -10 है। इसका मतलब A क्या है, लोअर पोटेंशियल है, और B क्या है, हायर पोटेंशियल है, इसलिए उसका डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो A को लोअर से और B को हायर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लोअर से हायर, तो ये हो गया भाई 10 वोल्ट। क्लियर है, दिस इज 1 माइक्रोफेराड, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 2 माइक्रोफेराड। क्लियर है बच्चों, तो अपने को क्या करना है, इसमें कैपेसिटेंस, इसमें चार्ज को निकालना है। तो टेक मान लो कि मैं इसमें एक चार्ज को मानता हूं इस तरीके से फ्लो कर रहा है, Q। ठीक है, Q चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन लिखना है इसके लिए। चलो, इक्वेशन लिखते वक्त मैंने आपको सिखाया है कि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्या है साइन कन्वेंशन, आपको देखना है बच्चों कि अगर आप चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहां से शुरू करता हूं, मैंने इसको चार्ज का फ्लो ऐसा लिया है और मैं इसी डायरेक्शन में घूमना चालू करता हूं। ठीक है, इस लूप में मुझे चारों तरफ घूम करके वापस यहाँ आना है, पूरा एक सर्कल लगाना है। ठीक है, तो मैं जब यहां से चलूंगा तो मैं बेसिकली क्या हो रहा हूँ, चार्ज के डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज के डायरेक्शन में हमेशा कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, ड्रॉप होगा, मतलब माइनस होगा। ठीक है, ड्रॉप हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो आप माइनस लिखेंगे। सिंपल सा फंडा है कि डिक्रीज हुआ तो माइनस लिखेंगे, इंक्रीज हुआ तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि आप अगर चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमेशा क्या होगा, ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा यानी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा यानी नेगेटिव लेना है। तो भाई कितना, अच्छा वोल्टेज का क्या होता है बच्चों, Q/C होता है। तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, Q/C। तो Q कितना मान रखा है हमने, Q, और C कितना है 1, और माइनस होगा क्योंकि ड्रॉप होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, प्लस से माइनस, है ना। ये लंबी डंडी क्या होती है बच्चों, प्लस होती है, छोटी डंडी क्या होती है, माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, है ना, यूं ऐसा जाऊंगा तो मैं प्लस से फिर माइनस को जाऊंगा ना। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, हायर से लोअर, मतलब क्या हुआ, मैं डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो अगेन क्या लेना है, माइनस। तो ये हो गया बच्चों -10। फिर यहां पर देखो, अभी भी मैं चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, -Q/C कितना है बच्चों उसका 2। फिर ये ऐसा घूम करके यहाँ पर बैटरी में ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस आ रहा हूं, फिर से क्या हो रहा हूं, मैं डिक्रीज हो रहा हूं, डिक्रीज हो रहा हूं, तो बच्चों -10 = 0, है ना। यहां तक पहुंच गया मैं। क्लियर है, तो एक लूप मैंने कंप्लीट कर लिया। तो देखो इनके बीच में क्या हो रहा है भाई, -3Q/2 हो जा रहा है, ये -20 हो जा रहा है, -3Q/2 = 20 हो जा रहा है। Therefore Q = 20 × 40/3 माइनस माइक्रोकूलम। ठीक है, दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, है ना, C1। ठीक है, अंडरस्टूड। तो भाई ये हमारा आंसर आया क्या, ऑप्शन नंबर C, -40/3 माइक्रो
कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, लूप रूल को अप्लाई करना है। ये बहुत ही सिंपल था, सिंगल लूप था। जितने लूप बनेंगे उतने इक्वेशन होंगे और उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको अननोन की वैल्यू को लाना है। क्लियर है? तो ये हुआ सबसे सिंपल, है ना, लूप रूल के ऊपर क्वेश्चन। एक और देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि किसी भी तरह का हमें प्रॉब्लम बन सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है बच्चों कि 3 कैपेसिटर्स ए, बी एंड सी। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं ए, बी एंड सी, ऐसे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनकी वैल्यू है बच्चों 2, 3 और 4 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये कौन है? ए कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और ये कैपेसिटर सी है। ठीक है, और इसके साथ यहां पर लगा हुआ है एक 7 वोल्ट की बैटरी, 7 वोल्ट, और इसके साथ लगा हुआ है इधर 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट। ठीक है, और फाइनली ये इस तरीके से कनेक्टेड है। क्लियर? तो दिस इज योर सर्किट, है ना, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट और 2, 3 और 4 माइक्रोफेराड का। ये आपको क्या करना है, व्हाट इज द चार्ज इन माइक्रो कूलम ऑन द कैपेसिटर बी। ठीक है, कौन सा है कैपेसिटर बी बच्चों? ये है। तो चार्ज ऑन बी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चार्ज ऑन कैपेसिटर बी फाइंड करना है। यूनिट क्या रहेगा? माइक्रो कूलम। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है आपके पास 1/3, 2/3, 1 और 4/3। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो, तो अब आप मुझे बताओ बच्चों कि इसमें कितने लूप हैं, कितने लूप दिख रहे हैं आपको? लूप मतलब क्लोज पाथ। ठीक है, कितने क्लोज पाथ दिख रहे हैं? एक ये क्लोज पाथ दिख रहा है बच्चों और ये दूसरा क्लोज पाथ दिख रहा है। तो 2 लूप है, तो बच्चों कितने इक्वेशन लिख सकते हो? 2 इक्वेशन लिख सकते हो। जितने लूप उतने इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो यहाँ 2 लूप है तो आप 2 इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो और अननोन कितने बनेंगे भाई? वो भी 2 बनेंगे। कैसे? सी, देखो बच्चों, मान लिया भाई हमने कि इस लूप में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q। ये Q इधर भी आएगा, Q इधर भी आएगा, Q इधर भी आएगा, Q। फिर यहां पर क्या हो रहा है? देखो बच्चों, बढ़ जा रहा है। इधर ब्रांचेस हैं तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो इधर मान लो क्या गया? X। तो इधर क्या जाएगा बच्चों? यहाँ पर जंक्शन रूल लगा लो। जंक्शन रूल क्या कहता है भाई? टोटल इनकमिंग और टोटल आउटगोइंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर X गया है तो इधर क्या हो जाएगा? Q माइनस X। तभी तो इनकमिंग और आउटगोइंग सेम होगा। आउटगोइंग कौन कौन से हो गए? ये दोनों। तो Q माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? Q। इनकमिंग क्या है? Q। तो Q बराबर हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ जंक्शन रूल से हमें समझ में आया कि अगर उसमें x गया तो इसमें क्या जाएगा बच्चों? Q माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया। अब ये इसमें क्या चला जाएगा? Q माइनस एक्स। इसमें क्या चला जाएगा? x। तो हमने सभी ब्रांचेस में क्या क्या चार्जेस फ्लो करेंगे वो हमने लिख डाला। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब लूप कोई भी एक पकड़ लो। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ लूप 1, इसको बोल लेता हूँ लूप 2, है ना। इस लूप के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे पहले, है ना। इक्वेशन फॉर लूप 1। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, सपोज मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, इधर चल रहा हूं। ठीक है, इस तरफ। तो अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं बच्चों तो मैं चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा हूं। अब चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में मैंने क्या बोला, है ना, चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में कैपेसिटर में हमेशा क्या होता है? ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप होता है यानी माइनस। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा बच्चों Q/C, C is 2। ठीक है, यहाँ पर C कितना है? 2। फिर यहां से आया बैटरी में आया। बैटरी में क्या हो रहा है बच्चों? ये प्लस और ये माइनस। प्लस से माइनस मतलब डिक्रीज हो गया बच्चों, तो क्या लेना पड़ेगा? -6। ठीक है, फिर आगे बढ़ा भाई, आगे बढ़ा, है ना। ये x जा रहा है, x जा रहा है। अगेन क्या हो रहा है भाई?
फ्लो के डायरेक्शन में हूं तो ड्रॉप होगा -x/c कितना है बच्चों 3। ठीक है, इसको पार करके मैं यहां पहुंचा, यहां पर फिर क्या होगा देखो माइनस से प्लस जा रहा हूं, माइनस से प्लस। इस बार क्या हो रहा हूं मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, लोअर से हायर जा रहा हूं मतलब इंक्रीज हुआ, मैं इंक्रीज हुआ मतलब प्लस लेना पड़ेगा, +7 है ना। पहुंच गया मैं यहां पर, तो एक लूप कंप्लीट हो गया बच्चों। इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये हमें किसने सिखाया है, किरचॉफ ने लूप रूल में सिखाया कि टोटल ड्रॉप्स का और वोल्टेजेस का सम जो है वो क्या होता है 0 होता है। तो कर दिया हमने 0। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है हमको, -q/2 -x/3 इज +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाता हूं बच्चों, तो q/2 + x/3 इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा 6 2 3 जा 3q सॉरी 3q + 3 2 जा 2x इक्वल्स टू 1। तो 3q + 2x इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो वी गॉट 1 इक्वेशन 3q + 2x इक्वल्स टू 6। चलो तो इसको मैं इधर साइड में लिख लेता हूं, 3q + 2x इक्वल्स टू 6 इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए लूप 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। चलो लूप 2 के लिए इक्वेशन कैसे फाइंड लिखेंगे बच्चों, तो कहीं से भी घूमना स्टार्ट कर दो लूप 2 में। कहां से घूमोगे, सपोज यहां से घूमना चालू किया भाई, तो q - x यहां पर क्या हो जाएगा है ना, फ्लो के डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, चार्ज कितना है q - x, कैपेसिटेंस कितना है 4। ठीक है, फिर घुमा फिर इसमें आऊंगा, यहां से ऐसे घूमूंगा ना, ठीक है इस तरीके से, क्लियर। तो अब देखो बच्चों इस ब्रांच में क्या हो रहा है, मैं घूम ऐसे रहा हूं और इसमें चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है अपोजिट, है ना, मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं और ये किधर जा रहा है ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है फिर क्या हो जाता है, आपको ड्रॉप प्लस लेना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा बच्चों q कितना है x/c कितना है बच्चों 3। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 0। इस तरीके से घूम के आ गया मैं वापस, यहाँ एक लूप कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हो गया भाई -q/4 + x/4 + x/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इनका एलसीएम 12। तो -3q + 3x + 4x इक्वल्स टू 0। तो वही हो गया -3q + 7x -3q + 7x। ठीक है, -3q + 7x by 12 है ना, वो इधर जाकर के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन आया -3q + 7x इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, दोनों को हम दो इक्वेशन है और 2 अननोन है भाई, q और x, यही 2 अननोन है ना, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, ठीक है क्या हो जाएगा 3q + 2x इक्वल्स टू 6 -3q + 7x इज इक्वल्स टू 0। एडअप करने पर ये चला जाएगा बच्चों, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9 है ना, 3 2 जा 3 3 जा 2/3 माइक्रो कूलम, x इक्वल टू आया। अब हमको पूछा क्या था बच्चों, कैपेसिटर B पर चार्ज, कैपेसिटर B पर चार्ज, कैपेसिटर B कौन सा है ये, और इसमें कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा था x, वही निकल आया क्या, यही हमको फाइंड आउट करना था 2/3। सो द आंसर इज 2/3 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, 2/3 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो दिस शुड बी योर अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है, चलो वी विल टेक मोर एग्जांपल्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझे, साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। 2 माइक्रोफेराड, दिस इज C1, 4 माइक्रोफेराड and again 2 microfarad, here it is 6 volt and again 6 volt
दिस इज द सर्किट, ठीक है। C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है बच्चों, दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है। आपको क्या क्या बोल रहा है, देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, C1 पर क्या चार्ज है, ठीक है। C1 यहां पर चार्ज क्या है, क्लियर है, चार्ज ऑन C1, क्लियर। ऑप्शन है आपके पास A, B, C, D। ऑप्शन है बच्चों 8 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, सॉरी 12 माइक्रोकुलम, 18 माइक्रोकुलम एंड 24 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, कैसे सॉल्व करें इसको, लेट्स सी। एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज ग्राउंडेड है, क्लियर है बच्चों। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें यहां का समझ में आया कि यहां का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, 0 वोल्ट है। अब अगर ये 0 है बच्चों और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली इसका कितना होगा, +6 वोल्ट। तभी तो 6 माइनस 0 क्या आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली दिस साइड है ना, ये 0 है तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और देखो यहां से यहां तक क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, +6। सिमिलरली इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। इस तरीके से अब ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल हमें मालूम नहीं, ठीक है, इसका पोटेंशियल हमें मालूम नहीं। तो इसका पोटेंशियल सपोज मान लिया अभी क्या, कैपिटल V, ठीक है। तो ऐसा मान लिया हमने। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सी माना भाई कि इसमें कितना चार्ज गया, Q1 गया, इसमें कितना चार्ज गया, Q2 गया, और इसमें कितना चार्ज गया, Q3 गया, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया। बच्चों ध्यान से देखिए, ये मेरे ऊपर है, मैं कोई भी डायरेक्शन मान सकता हूं। प्लस आया मतलब सही आया, और माइनस आया इसका मतलब हमने उल्टा लिया था, सिंपल सी बात है, तो हमने ले लिया। लेकिन अगर मैंने एक डायरेक्शन मान लिया है ना कि चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पर है ना, इधर से इधर जा रहा है, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर से लोअर पे फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हायर है, ये लोअर, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर है, ये लोअर है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हमने पढ़ा है बच्चों, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V होता है ना। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। देयरफॉर Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, 2, एंड यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने बोला ये हायर है तो V-6, तो V-6, ठीक है, ये Q1 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखो Q2 है ना, Q2 कितना हो जाएगा, C कितना है बच्चों वहां का 4, और पोटेंशियल डिफरेंस V-0, ठीक है, V-0, क्लियर। सिमिलरली इधर Q3 देखो कितना हो जाएगा, Q3 इक्वल्स टू C इंटू V, C अगेन इज 2 एंड V इज V-6, V-6, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इस पॉइंट पर आप लगा लो क्या, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है बच्चों, जंक्शन रूल कहता है कि ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस है ना किसी जंक्शन पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। तो यहां पर तो सभी के सभी क्या है बच्चों, आउटगोइंग ही है ना। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फ्रॉम जंक्शन रूल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो देखो Q1 क्या है भाई, 2 इंटू V-6, 2 इंटू V-6 प्लस Q2 क्या है, 4 इंटू V प्लस Q3 क्या है, 2 इंटू V-6 इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। ये और ये क्या हो गया, 4 टाइम्स V-6 प्लस 4V इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऊपर की चीजें मैं मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है। तो आ गया बच्चों 4V-6 4 जा 24 प्लस 4V, ठीक है बच्चों।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो 4v एंड 4v क्या हो गया बच्चों 8v, और ये उधर जाकर के क्या हो गया 24, तो 8 3 जा 24। तो ये जो वोल्टेज है वो कितना आया 3 वोल्ट आया यहाँ का, है ना, ये क्या आ गया 3 वोल्ट आ गया। अब ये मेरे को नोन हो गया भाई 3 वोल्ट, आई बात समझ में। अब ये मेरे को नोन हो गया कि ये क्या है 3 वोल्ट है। अब और चाहिए कहाँ का हमको बच्चों, यहाँ का चाहिए, यहाँ का चार्ज चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ का वोल्टेज 6 है, यहाँ का 3 है, तो इसका मतलब क्या है हमने जो डायरेक्शन लिया था वो गलत लिया था, है ना। ये क्या होगा इधर हायर है इधर लोअर है, तो इधर से इधर जाएगा एक चीज, है ना। और चार्ज की वैल्यू क्या होगी Q बराबर C इंटू V होता है बच्चों। तो Q बराबर है ना Q1 बराबर C कितना है 2 और V कितना है देखो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, ठीक है। तो हो गया बच्चों 3 2 जा 6 माइक्रोकुलम, ठीक है 6 माइक्रोकुलम, 6 माइक्रोकुलम, एक्चुअली ये 6 माइक्रोकुलम है, सॉरी, ठीक है 6 माइक्रोकुलम। तो बच्चों आपका आंसर क्या आया 6 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 माइक्रोकुलम, क्लियर है। तो इस तरीके से आप है ना जंक्शन रूल लूप रूल ये लगा करके कोई भी सवाल है ना सर्किट वाले सॉल्व कर सकते हो बड़े ही आसानी से, ठीक है। let's see next example। कह रहा है बच्चों कि 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। तो भाई 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया, माना मैंने कि इसका है ना इनिशियली कितना है C0 और C0 आइडेंटिकल है, तो दोनों का क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है भाई। आगे बोला जाता है कि कनेक्टेड इन सीरीज देन जॉइंड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, और इसको क्या किया जाता है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। A slab of dielectric constant K equals to 3 is inserted between the plates of the first capacitor, then the potential difference across the capacitors will be, ठीक है। अब बोला जाता है कि इसमें K equals to कितना K equals to 3 वाला डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। K equals to 3 वाला डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है, तो अब इसमें कितना वोल्टेज आएगा और इसमें कितना वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बोला कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को है ना सीरीज में जोड़ दिया जाता है, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आइडेंटिकल है, तो मैंने इसको क्या किया भाई C0 मान लिया, ठीक है। और बोला कि उसके क्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की, ठीक है भाई, इतनी तक तो सही थी। आगे क्या बोला कि अब मैं क्या कर रहा हूं इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहा हूं, कितने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का। तो आपको एक चीज पता है बच्चों कि जिसमें मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो चेंज कर लो भाई, कितना हो जाता है याद करो K टाइम्स C0 हो जाता है, तो ये हो गया बच्चों K टाइम्स C0, और ये रह गया इसमें कोई चेंज नहीं आया C0, और बैटरी कितना था हमारा 100 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से हो गया। K की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3C0 और C0, ऐसा हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको क्या निकालना है बच्चों कि अब दोनों में क्या वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है। चलो तो अच्छी बात है, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लो कि इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है Q चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है Q चार्ज फ्लो कर रहा है। लिख लो इक्वेशन, लूप इक्वेशन लिख लो, बताओ क्या हो जाएगा, यहां पर ड्रॉप हो जाएगा बच्चों -Q/3C0, फिर वहां क्या हो जाएगा -Q/C0, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा +100, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो देखो यहां से क्या हो गया भाई -Q है ना -Q/C0 कॉमन हो गया 1/3 +1 है ना +100 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो
Q by C naught into 4/3 प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा। 4Q/3C naught इज इक्वल्स टू 100, है ना। 4Q/3C naught इक्वल्स टू क्या हो गया 100, देयरफॉर Q इक्वल्स टू 300C naught by 4, ऐसा आ जाएगा क्या 300C naught by 4। इतना क्या आ गया, चार्ज फ्लो आ गया इसमें। क्लियर है बच्चों, तो इसमें जो चार्ज है वो हमें समझ में आ गया। अब याद करो, हमने पढ़ा है कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो चार्ज दोनों सभी में क्या होता है, सेम होता है। तो यही चार्ज इसमें भी होगा, यही चार्ज इसमें भी होगा। ठीक है भाई, तो हमें इसमें चार्ज पता चल गया, इसमें भी चार्ज पता चल गया। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है V1, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है V2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा V बराबर क्या होता है Q/C। V बराबर क्या होता है Q/C। तो देखो V यहाँ पर Q कितना है 300C naught by 4, और यहाँ का C कितना है बच्चों 3C naught। तो C naught कैंसिल हो गया बच्चों, 3 से 100 है ना, 4 से 25। तो ये जो V1 है वो कितना आया 25 वोल्ट आ गया। ठीक है, सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा बच्चों Q/C, अगेन Q इज 300C naught by 4, और यहाँ का C क्या है C naught, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बच्चा 75 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास आ गया है ना, यहाँ पर आया 25 वोल्ट और यहाँ पर आया 75 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोला जा रहा है बच्चों यहां पर हमने एक बैटरी लगाई 22 वोल्ट की। ठीक है, 22 वोल्ट की बैटरी, फिर एक कैपेसिटर है C1, फिर एक कैपेसिटर है C2, फिर एक कैपेसिटर है C3, फिर एक कैपेसिटर है C4। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर एक टर्मिनल है A और यहां पर एक टर्मिनल है B। सारी की वैल्यूज भी गिवन है। C1 है बेटा 3, C2 है 5, 3 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, C3 है आपका 9 माइक्रोफेराड, 9 माइक्रोफेराड एंड दिस इज 13 माइक्रोफेराड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको गिवन है। आपको बोला जा रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, VAB निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है VAB निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 13, 9, 0, 11, 13 वोल्ट, 9 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 11 वोल्ट। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो बेटा, हमारा अप्रोच जो है बहुत ही बेसिक है। क्या कि हमको दिख रहा है कि इस बैटरी से ये क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, दिस ब्रांच इज आल्सो पैरेलली कनेक्टेड एंड दिस ब्रांच इज आल्सो पैरेलली कनेक्टेड। ठीक है, जब हम पैरेलल कनेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था कि पैरेलल कनेक्शन में सभी कैपेसिटर के क्रॉस है ना वोल्टेज क्या आता है, सेम आता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी 22 होगा, इस ब्रांच के अक्रॉस भी 22 होगा और इस ब्रांच के अक्रॉस भी 22 वोल्ट होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। तो इस ब्रांच के अक्रॉस 22 वोल्ट, तो हम सीधा हमारा टारगेट यहाँ है ना, हम सीधा इसके पास जाएंगे। ठीक है, तो हो गया बच्चों 9 और ये 13 माइक्रोफेराड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 22 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों हमको क्लियरली सीन है कि सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा बच्चों इनका, ये है ना इक्विवेलेंट 9 इंटू 13 बटा 9 प्लस 13 कितना हो गया बच्चों 9 इंटू 13 बाय 13 9 22। ठीक है, तो ये क्या निकल गया C इक्विवेलेंट।
अब बच्चों अगर C पता चल जाए, V पता है, तो क्या निकाल सकते हैं, उसमें चार्ज कितना फ्लो होगा पता चल कर सकते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। C वी हैव दिस मच एंड V वी हैव दिस मच, ठीक है। तो 9 इंटू 13 बाई 22 इंटू 22, 20 कैंसिल, है ना, तो 9 इंटू 13 माइक्रो कूलम चार्ज उसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो व्हाट वी फाउंड कि इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q पता चल गया, ठीक है। अरे बच्चा जब Q पता चल गया तो वोल्टेज पता ही चल जाएगा, तो वोल्टेज जो होगा V और A और B के बीच में, A और B के बीच में, V क्या होता है बच्चों, Q अपॉन C, तो Q अपॉन किसके क्रॉस चाहिए, C3 के क्रॉस चाहिए ना, तो C3 कर लो। Q कितना था बच्चों, 9 इंटू 13 और C3 कितना है 9, 9 कैंसिल हो गए बच्चों, 13 वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, 13 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो बेस्ड थे किरचॉफ्स रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आज की जो सभा है वो यहीं पर समाप्त की जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे।